चलो देखो, वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन बताई गई। वेक्टर सब स्पेस पर थ्योरम ये कल डिस्कस किए थे कि किसी वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर सब स्पेस होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ वह नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्या हो, क्लोज्ड हो। वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्या हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, क्या बताया था इसके पहले थ्योरम जो बताया था, वो थ्योरम ये थी कि वी एफ है, फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू लिए थे। तो ये डब्लू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस कब होगा, जब डब्लू के दो एलिमेंट लिए जाएं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन डब्लू। तो ये दिखा दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू। ठीक है, और यहाँ पे ए फील्ड का एलिमेंट लें, अल्फ़ा डब्लू का एलिमेंट लें, तो ए और अल्फ़ा का जो मल्टीप्लाई है वो किसको बिलोंग करे, डब्लू को। तब हम ये कहेंगे कि ये डब्लू निश्चित रूप से जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वी एफ का वह वेक्टर सब स्पेस होगा। ठीक है, तो किसी वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू वेक्टर सब स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ है अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू, और ए बिलोंग इन एफ अल्फ़ा बिलोंग इन डब्लू, तो ए अल्फ़ा बिलोंग इन डब्लू। इसी स्टेटमेंट को दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि किसी वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस वी एफ का कोई नॉन एम्प्टी सेट डब्लू वेक्टर सब स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ डब्लू वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो, है ना। वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो। तो वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज की मीनिंग ये होती है कि डब्लू के दो एलिमेंट लिए जाए तो दोनों का सम भी डब्लू को बिलोंग करे, और एक फील्ड का एलिमेंट लें, एक डब्लू का एलिमेंट लें, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी किसको बिलोंग करे, डब्लू को। तो ऐसी कंडीशन में डब्लू कहलाएगा वी एफ का वेक्टर सब स्पेस। इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कल दिखाई गई थी शायद, लेकिन वीडियो में आया नहीं है, फिर से थोड़ा सा हम करवाए देते हैं। ठीक है, फिर दूसरी थ्योरम को बताते हैं। ठीक है, तो यह क्या है थ्योरम, ये था थ्योरम का स्टेटमेंट, यदि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space VF, a vector space VF is that W is closed under vector addition and scalar multiplication चलो बैठो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो नेसेसरी कंडीशन क्या थी इसकी, नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि W को हम वेक्टर सब स्पेस माने थे, तो ये प्रूफ किए थे कि W इसकी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। एक बार हम क्या किए थे, W को एक नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चले थे और उस नॉन एम्प्टी सबसेट में दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन W, और ए बिलोंग इन एफ अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो ए अल्फ़ा बिलोंग इन W। तो W को प्रूफ किए थे वेक्टर सब स्पेस है, अर्थात वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी W में होल्ड हो रही है, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लेकर चलते हैं। नेसेसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन, लेट W
बी ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ, then we have to prove that, then we have to prove that अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन W एंड ए बिलोंग इन F और अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो इम्प्लाइज ए अल्फ़ा बिलोंग इन W। ठीक है, तो यहाँ पे तो व्हेन W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ, देन W प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। ठीक है, W इज एन आबेलियन ग्रुप, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा, देन फॉर ऑल लिख लो, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन W बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं इसका, सिंस W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ, देन ए बिलोंग इन एफ अल्फ़ा बिलोंग इन W, द इम्प्लाइज ए अल्फ़ा बिलोंग इन W। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, क्योंकि W को हम मान कर चले हैं कि वी एफ का क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, तो W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, V1 V प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन हो, और V2 क्या है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता हो। अब V3 क्या है, A और B दो फील्ड के एलिमेंट लें और अल्फ़ा W का एलिमेंट लें। ठीक है, तो क्या होगा, A B और अल्फ़ा इज इक्वल टू A इंटू बी अल्फ़ा। और V4 क्या है, 1 बिलोंग इन F अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो 1 इंटू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा इंटू 1 बराबर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी W में होल्ड होगी, क्योंकि वेक्टर इस सब स्पेस हम मानकर चले हैं। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन में क्या मानकर चले कि W वेक्टर सब स्पेस है, तब हमको ये दिखाना है कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन W, और A बिलोंग इन F अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो A अल्फ़ा बिलोंग इन W। तो जब वेक्टर सब स्पेस मान कर चले हैं तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो सारी प्रॉपर्टी में से ये दो प्रॉपर्टी भी अवश्य होल्ड होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट W क्लोज होगा और वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट W क्लोज होगा। इस प्रकार कंडीशन क्या है, नेसेसरी है। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या कर मान कर चलेंगे कि W को एक नॉन इम्पिटी सबसेट मानेंगे, और उस नॉन इम्पिटी सबसेट में दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कौन वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये मानकर चलेंगे। तो ये प्रूव करेंगे कि W एक वेक्टर सब स्पेस है वी एफ का, तो W को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं। तो W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, ये दिखाएंगे पहले। तो यहाँ पे जब ये दिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो W क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो लिखो सफिशिएंट कंडीशन लिखते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे, कल नहीं आया था ना वीडियो में, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। सफिशिएंट कंडीशन इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो लेट
W be a non-empty subset of VF such that कि अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W तो इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन W और A बिलोंग इन F अल्फ़ा बिलोंग इन W तो A अल्फ़ा बिलोंग इन W। then we have to prove that we have, ये मान लो कंडीशन फर्स्ट है, सेकंड कंडीशन है, then we have to prove that W is a vector subspace of VF। ठीक है, तो W को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, तो W को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? पहला कल क्या दिखाए थे? पहली कंडीशन कल क्या दिखाए थे? फॉर इट वी हैव टू शो दैट, हाँ वी हैव टू शो दैट W plus is an abelian group, ये दिखाना पड़ेगा। W प्लस क्या है? एक आबेलियन ग्रुप है। तो W प्लस आबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? कि W में 5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो 5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो 5 प्रॉपर्टी कैसे दिखाए थे कल? पहली प्रॉपर्टी क्या दिखाए थे नंबर फर्स्ट में? इनवर्स दिखाए थे। तो इनवर्स कैसे दिखाए थे? जैसे हाँ देखो आगे, तो नंबर फर्स्ट में ये दिखाए थे, लेट A बिलोंग इन अल्फ़ा बिलोंग इन W एंड 1 बिलोंग इन F। तो आप ये दिखा चुके, कंडीशन आपके पास क्या है कि एक हम फील्ड का एलिमेंट लें और एक अल्फ़ा W का एलिमेंट लें, तो दोनों का मल्टीप्लाई W को बिलोंग करता है, ये आपको पता है। ये मान के चले ना है, A बिलोंग इन F, अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो A अल्फ़ा बिलोंग इन W एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई हैं, इस बात का आपको पता है। तो इसकी मदद लेते हुए ये प्रूफ करना है कि W वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा हम W का एलिमेंट ले लिए और 1 एलिमेंट ले लिए फील्ड का, क्योंकि फील्ड में मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता? तो जब F में मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है, तो ये भी तो पता है कि F में क्या होगा, हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा प्लस के रिस्पेक्ट है। तो प्लस के रिस्पेक्ट 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? -1। प्लस के रिस्पेक्ट 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? -1। तो जब 1 बिलोंग इन F तो इम्प्लाइज क्या होगा? -1 बिलोंग इन F है। अब ये जानते हो पहले से, यदि हम फील्ड का कोई एलिमेंट लें और W का कोई एलिमेंट लें तो दोनों का मल्टीप्लाई W को बिलोंग करता है, इस बात का आपको पता है। तो यहाँ पे -1 F का एलिमेंट है और अल्फ़ा W का एलिमेंट है, तो -1 अल्फ़ा का मल्टीप्लाई किसको बिलोंग करेगा? W को दी गई कंडीशन से। कौन सी कंडीशन? सेकंड वाली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 इंटू अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -अल्फ़ा बिलोंग इन W बाई सेकंड कंडीशन, बाई सेकंड कंडीशन। इस प्रकार सिंस फॉर अल्फ़ा बिलोंग इन W वी गेट, सिंस फॉर अल्फ़ा बिलोंग इन W वी गेट -अल्फ़ा बिलोंग इन W। ठीक है, अब तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि W में ईच एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। अब दूसरी कंडीशन में क्या लेकर चलते हैं? दूसरे में क्या दिखाए थे?
आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो अल्फ़ा बिलोंग इन W और माइनस अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा बिलोंग इन W, तो अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये 0 बिलोंग इन W। 0 बार लिख लेते हैं। बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि W के एलिमेंट के आइडेंटिटी एलिमेंट को 0 बार से और फील्ड के आइडेंटिटी एलिमेंट को 0 से, ठीक है। तो 0 बार बिलोंग इन W, ठीक है। इस प्रकार W में 0 एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या दिखाए थे, तीसरी कंडीशन क्या दिखाए थे, तब क्या देखो, लेट अल्फ़ा और बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग इन W एंड W इज सबसेट ऑफ V, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा और गामा बिलोंग इन V, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा हम W के एलिमेंट ले लिए और W सबसेट है V का, तो निश्चित रूप से अल्फ़ा बीटा गामा V में भी रहा होगा, और जब अल्फ़ा बीटा गामा V में रहा है होगा तो V क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते रहे होंगे ये तीनों एलिमेंट, तो वे एलिमेंट की W में आ गए तो वे भी क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W एंड W इज सबसेट ऑफ V, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन V, बट V F इज वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। सो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा और गामा बिलोंग इन V, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग इन V का है W, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर स्पेस है, अल्फ़ा बीटा गामा हम W का एलिमेंट लिए और W सबसेट है V का, तो ये अल्फ़ा बीटा V में V के भी एलिमेंट होंगे और V अब वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो V में होती रही होगी कि नहीं, तो इम्प्लाइज फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा और गामा बिलोंग इन W इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग इन W। कहना ये चाहते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा हम W के एलिमेंट लिए और W सबसेट है V का, तो अल्फ़ा बीटा गामा किस में कंटेन होंगे, V में, और V वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में अल्फ़ा बीटा गामा क्या करते रहे होंगे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे, और वही एलिमेंट कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, W में, तो W में भी क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे, ठीक है। बताया ना थे एग्जाम्पल, गांधी स्कूल में थे तो डांस करते थे, जोशना में चले गए तब भी डांस करना भूल नहीं जाओगे, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखोगे। अब देखो आगे, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, लेट अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W एंड W इज सबसेट ऑफ V, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन V, बट V F है नहीं तो कॉम्पिटेटिव वाला दिखा रहे हैं, बट V F इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन V, देयरफॉर फॉर ऑल अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। ये हुआ, कहना ये चाहते हैं कि अल्फ़ा बीटा W के एलिमेंट मानते हैं, तो W के जब एलिमेंट मानते हैं तो ये एलिमेंट कहाँ रहे होंगे, V में, और V में भी रहे होंगे तो V वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में अल्फ़ा बीटा क्या करते रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे, तो वही एलिमेंट W में पहुँच गए तो क्या करेंगे, हाँ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे।
कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। ठीक है, लिख लेते ना। अब एक पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ना। तो अल्फा और बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू बाई फर्स्ट कंडीशन, बाई फर्स्ट कंडीशन। तो इस प्रकार पांचों प्रॉपर्टी हुई, होल्ड हुई कि नहीं, ये तो कंडीशने में दिया है कि अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू, पहली कंडीशन यही ना है। तो इस प्रकार यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हुई, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हुआ, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हुआ, ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब डब्लू प्लस क्या हो गया, डब्लू प्लस एक आबेलियन ग्रुप हुआ, डब्लू प्लस क्या हुआ, एक आबेलियन ग्रुप है। 10 डब्लू प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, डब्लू प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। अब आगे अगली प्रॉपर्टी कैसे दिखाओगे, देखो। अगली प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, सिंस W इज सबसेट ऑफ VF एंड W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो ऑल other property are also satisfy in W, that is क्या, नंबर फर्स्ट अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फ़ा ए और अल्फ़ा बी। दूसरा क्या है, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा और ए बीटा। तीसरा क्या है, ए बी और अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा ए इंटू बीटा अल्फ़ा फॉर ऑल ए और बी बिलोंग इन एफ, अल्फ़ा बिलोंग इन डब्लू। और तीसरा चौथा क्या है, 1 बिलोंग इन एफ और अल्फ़ा बिलोंग इन डब्लू, तो 1 इंटू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा इंटू 1। ठीक है, लिख ले। 10 W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, 10 W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। W क्या है, VF का वेक्टर सब स्पेस है। अब दूसरी थ्योरम देखते हैं। दूसरी थ्योरम क्या है,